तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन। सर ये रिलेटेड नहीं है वेक्टर से थोड़ा सा? ये सब कुछ रिलेटेड, इसमें वेक्टर भी आ जाएगा, इसमें सर डिफरेंशिएशन आधा भी आ वेक्टर का जाएगा। पार्ट है इसमें, है ना? हाँ, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स है ये? हाँ, ये काइनेमेटिक्स है। मुझे बोलने तो दिया होता प्रणीश, है ना, थोड़ा सा वेट किया होता सॉरी सर। तो ओके, बट पहले वेट करने देते। एक अच्छे लिसनर सर की का फुल सबसे मीठा होता है। एक अच्छे लिसनर की सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि मतलब एक अच्छे स्पीकर की सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि वो एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, मैंने जब मोशन आपको स्टार्ट किया था, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो कि मैंने एक बात बोली थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोशन में क्या है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। याद आया? हु इज द ऑब्जर्वर? याद करो, हमने किसके बारे में बात करी थी? रेफरेंस फ्रेम के बारे में। याद है? यस सर। हमने बात करी थी बच्चों रेफरेंस फ्रेम के बारे में। हमने बताया था कि रेफरेंस फ्रेम एक वो रीजन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी मोशन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। बोलो यार, मोशन पैरामीटर्स क्या क्या थे? मोशन पैरामीटर्स क्या क्या थे बच्चों? सर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेरी गुड, वेलोसिटी एंड बहुत एक्सेलरेशन। अच्छे। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एम आई राइट? हम अर्लियर क्लासेस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ चुके। फिलहाल इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हुए चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको एक बात और बताई थी लास्ट क्लास में कि बच्चों, जो रेफरेंस फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, बोलो, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? याद होगा आपको। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, object may be at rest, may be at rest or in motion। बोलिए बच्चों, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? यस सर। एग्जाम्पल्स के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल और आज डिस्कस कर सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मेरे को एक ट्री दे दिया जाए, मान लीजिए ये एक ट्री है, और यहाँ पर एक फ्लैट कार ले या फिर एक बहुत लग्जरी कार ले लेते हैं। कार से याद आया, अपन कौन सी कार लेने जा रहे हैं यहाँ पे? पहचानो भैया, कौन सी कार है? लिमोजिन। ओमनी वैन। सेलिब्रिटी स्टेटस। ओके चलो, ये इसको ओमनी वैन दिख रही है। हे भगवान, जिंदगी कहाँ से रोल्स कहाँ ले रॉयस। गए, कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। देखो ये भी स्पीड से यार। एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। ओके, इसकी कहानी एक दिन हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कौन है। ठीक है, तुम लोग जानना चाहते हो ये कौन है? न्यूटन बाबा। नहीं यार, ये न्यूटन, न्यूटन सब बेकार चीज है। शुद्ध बाबा ये बाबा नहीं है, ये छोटा सा इंसान है, मेरा दोस्त। मैं बताऊंगा एक दिन इसकी भी कहानी आप लोगों को। फिलहाल अभी, सौरभ शर्मा सर। अरे यार, मैं इतना बेकार लगता हूँ तुम्हें? हैं? आदित्य यार, तो मतलब मजे मेरे ही लोगे। हैं? चलो भाई, हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये ऑब्जर्वर ओ है, ठीक है ना। ये कार को जब देखता है, इस कार को देखता है, तो क्या बोलेगा कि द कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स मी। बोलो भाई ऐसा नहीं यस सर। है? यस सर। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ओ, द कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स मी। क्लियर?
Yes, sir. हाँ ना बोलो. And according to the observer O, the tree is at rest. ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में ट्री जो है वो रुका हुआ है. क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. मैं क्या Yes, बोल sir. रहा हूं एक बार सुनिएगा. ऑब्जर्वेशन बाय ऑब ओ, ठीक है ना. कार इज इन मोशन एंड ट्री इज एट रेस्ट, है ना बेटा. ऑब्जर्वर ओ के ऑब्जर्वेशन के द्वारा ट्री जो है वो रुका हुआ है और कार जो है वो मोशन में. क्लियर मेरे दोस्तों? अरे बोलो. अब अगर बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात सुनना अच्छे से, और आप मेरे को बताओ, अगर ये कार इस ट्री को ऑब्जर्व करेगी तो क्या बोलेगी? कार इस ट्री को अगर ऑब्जर्व करेगी तो ट्री मोशन में है. ट्री इज इन मोशन. कितनी स्पीड से? जो कार की स्पीड है. जो सर जो कार की स्पीड है v. कार की स्पीड. यही तो कह रहे हैं आप. मतलब अगर मैंने ऑब्जर्वर बदला तो ट्री चलने लगा. यही तो हुआ. ऑब्जर्वर बदलते ही ट्री चलने लगा कि नहीं चलने लगा? Yes. भाई ओ के रिस्पेक्ट में ट्री जो था वो रुका हुआ था, और सी के रिस्पेक्ट में ट्री जो है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से. अरे भाई बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? समझ में आ रही है बात? आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जर्वेशन बाय कार सी होता है, सो ट्री एंड ओ बोथ आर इन मोशन. Am I right? That's why this point is very important. That according to observer, the object may be at rest or in motion. ऑब्जर्वर ही डिफाइन करेगा कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर मोशन. क्लियर मेरे दोस्तों? तो सबसे पहली चीज क्या है? फॉर एनालिसिस ऑफ मोशन, फॉर स्टडी ऑफ मोशन, वी नो अबाउट द ऑब्जर्वर, who is the observer, and analysis of all motion parameters with time. Clear बात समझ में आ रही? तो for study of motion, we know about reference frame, that is means idea about observer, मेरे दोस्तों आप लोग बोलते नहीं हो यार. Yes, sir. ऑब्जर्वर. आपको सोचो ना, डायरेक्ट सीधे स्टार्ट कर सकता था. मैं डिस्टेंस बताता, डिस्प्लेसमेंट बताता, स्पीड बताता, वेलोसिटी बताता. इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और आप लोग हाँ ना कुछ नहीं बोलते. कोई फर्क ही नहीं पड़ता. विद टाइम क्लॉक. तो कभी भी स्टडी अगर मोशन की करने जा रही है तो आपको ये पता होना जरूरी है कि रेफरेंस फ्रेम क्या है समय के साथ साथ. क्लियर मेरे दोस्तों? बोलो भाई ऐसा नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें अच्छे से पता चल चुका कि हाँ भैया चीजें ऐसे भी हो सकती. अब हम बात करेंगे मोशन. तो बच्चों मोशन पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वेक्टर के बारे में पता होना बहुत. अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी मोशन छुआ भी नहीं है, अभी तो हम सिर्फ वेक्टर पे काम कर रहे हैं. अब देखिए मोशन चैप्टर को स्टार्ट करना है तो एक वेक्टर पता होना चाहिए. वेक्टर जैसे कि तुम सुन लो अपने, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूं. अगर एक आप देखा जाए तो ये एक एक्स एक्सेस हो गई, ये एक वाई एक्सेस हो गई और ये एक जेड एक्सेस हो. ऐसे हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? बोलो समझे? Yes, sir. तो Yes, किसी sir. भी ये हो गया इन तीनों एक्सेस का ऑरिजिन. बोलो भाई ऐसा नहीं. एक्स एक्सेस को हम किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे? याद करो, जल्दी बताओ. एक्स एक्सेस को किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट I करते cap. थे? आई कैप. I cap. बहुत अच्छे, लाजवाब.
वाई एक्सिस को किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? जे कैप। बहुत J बढ़िया। cap. और जेड बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो आप बताओ भैया इसका इसका वेक्टर कितना होगा? Sir, OP. हाँ ओपी Vector वेक्टर। OP. हाँ ओपी वेक्टर को कितना लिख सकता है बच्चों, बोलो। X I cap, Y वेरी J गुड। cap, Z K cap. एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे बच्चों? Yes, sir. इसी तरीके से मान लो, अगर एक पॉइंट से Q है, एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो A, B, C है, तो ये OQ वेक्टर कितना होगा? A I cap, AI cap, BJ cap, C K cap. CK cap. ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी की कैप। यही लिखा है ना बच्चों? चलिए, Yes, sir. ये जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, ये बता रहा है अगर किसी ऑब्जर्वर को बच्चों यहां पर बैठाल दिया जाए, यहां पर ओ पॉइंट पे, तो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट कहां पर है और किस डायरेक्शन में ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ओ, इस पॉइंट के रिकॉर्डिंग अगर आप ऐसे चलोगे, इस डायरेक्शन में जाते हो, तो आपको ये पी पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. और कितना चलना चाहिए? इतना चलना चाहिए, x, y, z। अगर ऐसे चलेंगे तो ये पी पॉइंट बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो। ये वाला पी पॉइंट Position vector. सच क्या? हाँ अब सही बोला। इस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है। सो ओपी इज द पोजीशन वेक्टर, ओक्यू इज ऑल्सो अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर प्राइम। लेकिन बच्चों अगर थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें, और अब जरा ध्यान से देखना, ये है आपका आई कैप, ये है आपका जे कैप, और ये है बच्चों आपका के कैप। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पी है, पी ओपी वेक्टर को ड्रॉ किया, ओपी वेक्टर को ड्रॉ किया तो R1 वेक्टर मिला। क्लियर? अरे बोलो। और एक पॉइंट, Yes, sir. और एक पॉइंट मान लो, ये मान लिया Q, OQ वेक्टर को ड्रॉ किया, OQ वेक्टर को ड्रॉ किया तो R2 वेक्टर मिला। क्लियर मेरे दोस्तों? हमने ये O के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब मान लो बच्चों P पर ऑब्जर्वर को बैठाल दूं और मैं पूछूं P से Q के बीच की डायरेक्शन, इस वेक्टर के बाद में बात करूं PQ वेक्टर के बारे में, तो देखिएगा जरा ध्यान से देखना अच्छे से। यहां पर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओपी Yes, sir. वेक्टर का Resultant हेड, vector है PQ. ओपी वेक्टर का हेड पीक्यू वेक्टर के टेल से मिल रहा है कि नहीं मिल Tail रहा? से. हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं ये Yes, बात sir. बोल Yes, सकता sir. हूं कि सर ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल टू दूसरे वेक्टर का हेड। अगर आप ध्यान से देखो, दूसरे वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर का टेल जिससे मिलता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? Yes, sir. तो दिस इज ओक्यू वेक्टर। मेरे दोस्तों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. यहां से देखो तो PQ वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? OQ वेक्टर माइनस OP। अरे भैया बात समझ गए? तो Yes, sir. PQ वेक्टर बराबर कितना आ गया? इट्स अ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It is the position of Q with respect to P। ये रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा चलो और थोड़ा एक दिमाग लगा देते, एक बार और समझा देते हैं जिसमें कुछ बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और समझा, एक बार समझने के लिए इस बार कुछ नया भी होना चाहिए समझाने के लिए। तो नया क्या है? नया ये है
कि भैया इस बार फिर से ये पॉइंट लिया P, जनरली ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपका, सॉरी ये पॉइंट बच्चों जनरली O है, ये पॉइंट P लिया, एक वेक्टर ये ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों ने पहले से, दिस इज वेक्टर R1। मेरे दोस्तों हाँ ना बोलो, एक यस वेक्टर सर Yes, Q, sir. एक वेक्टर Q ये ड्रॉ किया तो ये आ गया वेक्टर R2। बोलो दोस्तों, पोजीशन Yes, वेक्टर sir. R2। Yes, ठीक, sir. हमने इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये वेक्टर पूछ रहे हैं क्या होगा। फिर से देखिएगा, हम बात करते इस वेक्टर की, वेक्टर A। चलिए, वेक्टर QP का मतलब ये है, वेक्टर QP का मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो मेरे दोस्तों जब भी ऐसा कभी पूछा जाए ना QP वेक्टर, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन हियर एंड ही वांट टू सी दिस पॉइंट P। वो P पॉइंट को देख रहा है अपने रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया ना रेफरेंस फ्रेम, ना कि O। ऑब्जर्वर यहां आ गया ना, Yes, sir. अरे Yes, बोलो, sir. ऑब्जर्वर यहां आ गया ना, क्लियर। अच्छा बच्चों, अगर ऑब्जर्वर Q पॉइंट पे आ गया तो मैं जरा देख पा रहा हूं, मैं अच्छे से देख पा रहा हूं, यहाँ पर आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि सर ये जो पॉइंट है ना, वेक्टर PQ और वेक्टर OQ ये दोनों ऐड हो रहे OQ वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, सॉरी QP वेक्टर, आई एम सॉरी इट्स रिटन इज QP वेक्टर। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखिए, पहले वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जाके मिल गया है कि नहीं मिल गया? Yes, sir. हाँ sir. अच्छा भैया मिल गया, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जाकर मिल गया, जो कि बराबर हो गया इन दोनों के रिजल्टेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. और Yes, sir. रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों? इट्स इक्वल टू R1 वेक्टर। क्या कहते हो भैया? तो देखा जाए तो यहां से QP वेक्टर बराबर कितना आ रहा है बच्चों? OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। बोलो भैया ये आसान हो। यस सर OP वेक्टर Yes, sir. किसके बराबर है? OP वेक्टर किसके बराबर? R1 वेक्टर माइनस R2 vector. क्लियर बच्चों? Yes, sir. पोजीशंस निकालना आ गया सबको? Yes, sir. अरे पोजीशन निकालना आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, Yes, बहुत sir. बढ़िया बात। एक एग्जांपल करते हैं। अगर OP वेक्टर मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, और OQ वेक्टर जो है वो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है, तो मेरे को बताओ PQ वेक्टर और QP वेक्टर दोनों क्या क्या होंगे? चलो, यस QP इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। वैसे QP वेक्टर इस, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि सर क्या QP वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं सर, इट्स नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। ऐसा समझ लो कि भैया यहाँ चाचा जी खड़े हैं और चाची जी को यहाँ छोड़ के आ गए हैं, और पूछ रहे, चाचा जानना चाहते हैं कि चाची कहाँ पर हैं, कितनी दूरी पर बैठी हुई है, कहाँ खड़ी है। तो कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, ये सबका एनालिसिस करना, पोजीशन बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? चाचा जी के रिस्पेक्ट में। क्लियर समझे? अरे हाँ ना तो बोलो यार, यस सर है ना? यस सर हाँ, तो बच्चों आप लोग ने कर लिया, एक बार फिर भी देख लेते हैं कुछ बच्चों के लिए। ओके, PQ वेक्टर क्या हो सकता है? फॉर्मूला क्या लिखते हैं PQ वेक्टर का? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, बस OQ वेक्टर माइनस OP। OQ कितना? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 कैप। i कैप माइनस 3i कैप इज माइनस 2i कैप, j कैप माइनस 4j कैप इज माइनस 3j कैप, और 2 कैप माइनस 5k कैप इज माइनस 3k कैप। So check करो, how many students?
गॉट दिस आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है? कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया आदेश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे सोहम। अच्छा, QP वेक्टर इज OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। चलिए, OP वेक्टर इज 3 minus 2 is 2i cap plus 4j minus j is plus 3j cap and plus 3k cap। कितने बच्चों का QP वेक्टर ये आ रहा है? जल्दी देखो, QP वेक्टर कितने बच्चों का ये आ रहा है? कम ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। यस, टेल मी सर। सर PQ में हमने R1 माइनस R2 क्यों नहीं किया? PQ में सर आपने -2 I कैप -3 J कैप किया है। हाँ बच्चों, बोलो सर बोलो उसमें बोलो माइनस साइन कैसे? बेटा। सर हमें एक्सिस के टर्म्स में लाना था। ये PQ वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया है? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर आया है ना? यस सर। तो आप देखो आपका OQ वेक्टर कितना है? I कैप प्लस J कैप प्लस 2k कैप है। यस सर। और OP वेक्टर कितना है? I कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। यस सर। अगर I कैप में से 3i कैप जाएगा तो कितना बचेगा? -2 I कैप। लिखा है। यस सर। और J कैप में से 4j कैप जाएगा तो कितना बचेगा? -3 J कैप। लिखा हुआ है। सर वो लिखा नहीं है? R1 माइनस R2 देख के कंफ्यूज हो गया था। R1 माइनस R2 नहीं यूज किया गया, R2 माइनस R1 यूज किया गया, फिर भी देख लो, है ना? R1 माइनस R2 तो OQ QP Yes, sir. वेक्टर के लिए, QP वेक्टर में R1 माइनस R2 करते हैं ना, QP वेक्टर में R1 माइनस R2। Yes, क्लियर? sir. कोई समस्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन। ठीक है, अब मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो मोशन में हम देखिए बच्चों, अब हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं। अब आप रेडी हो मोशन को पढ़ने के लिए? तो देखिए, मोशन में 3 तरीके के मोशंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन। मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको बोलते हैं बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक बॉल का नीचे गिरना, तो सीधे ऐसे आएगा। कार का रोड पर चलना, एक ऐसे रोड पर अगर कोई कार चल रही है, इस तरीके का ट्रक या कार कुछ भी, तो ये सीधा स्ट्रेट चलेगा ऑलवेज। तो सच टाइप ऑफ मोशंस आर वन डायमेंशन मोशन। इनको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कवर करता है, तो वन डायमेंशन मोशन। ओके मेरे दोस्तों? सर वो व्हाट इज वन डायरेक्शन मोशन? हाँ हाँ बेटा, सर वो क्या बोला आपने? वन वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मतलब 1D। 1D का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक टाइम plane इट्स में। एनालिसिस अलोंग, एक प्लेन नहीं, एक एक्सेस, आइदर एक्स एक्सेस, जैसे कि इस केस में देख रहे हो एक्स एक्सेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस केस में वाई Yes, एक्सेस sir. में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो सिर्फ वाई एक्सेस को फॉलो करेगा। एक्स एक्सेस के टाइम पे एक्स एक्सेस को ही फॉलो करेगा। ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद respect to time, it bodies follows only one axis, one dimension या one direction. Body follow only in one direction. Clear मेरे दोस्तों? यस जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करे, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करे, है ना? अगर दूसरा मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन के बाद 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको Rotational. बोलते हैं प्ले मोशन इन अ प्लेन। रोटेशनल मोशन नहीं, अभी ये सब कहां से आ जाएगा? मोशन इन प्लेन। हम ये चेक कर रहे हैं यार बच्चों। अच्छा खुद ही तुम सोचो ना,
कितनी डायमेंशंस, कितनी तरीके से डायरेक्शंस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और 1D, Z 2D, axis. 3D. हाँ, Z 1D, axis. 2D, 3D, बिल्कुल सही बोला. So 1D is like this, like thumb, 2D is like this, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और आपके पास एक आ गया 3D like this. So such type of motions are basically what? 3 dimensional motion. तो हमें सबसे पहले 1 dimension में देखना है. 1 dimension को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. दूसरा होता है मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन का मीन्स when the object is moved in the 2 dimensional motion. ये कैसा मोशन होता है? 2 dimensional मोशन. एग्जाम्पल, जैसे कि किसी हिल पर अगर कोई बंदा या कोई कार चढ़ रही, जैसे कि ये हिल मान लो, ये हिल पर अगर कोई कार ऐसे चढ़ रही है ऐसे, तो अगर मैं ये आपको, और मैं आपको देखो समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा. ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस. तो देखो ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आगे भी जा रही है ये कार, हाँ, सर. आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है. तो एक साथ 2 डायमेंशंस को चेंज कर रही है कि नहीं कर रही? एक हाँ, साथ सर. 2 डायरेक्शंस वेरी कर रही है कि नहीं कर रही? एक्स एक्सिस में भी ये- चेंज हो रहा है, Yes, वाई sir. एक्सिस में भी चेंज हो रहा है. Yes, sir. तो ऐसी डायमेंशन, ऐसा मोशन जिसमें 2 डायमेंशन साइमल्टेनियसली चेंज हो, वो क्या कहलाती है आपकी? 2 डायमेंशनल मोशन कहलाती है. समझे? Motion in a plane. हम मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ 2 डायमेंशन. जैसे कि, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, the 2 dimensions, 2 directions, या ऐसे लिख दो, variation in 2 dimensions simultaneously, variation in 2 directions. और सोचो और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तुम लोग खुद बताओ तब तक. Throwing a stone. Throwing a stone. और Sir, uniform motion कोई भी. नहीं, सर, नॉन फ्लाइट यूनिफॉर्म भी टेक ऑफ मोशन हो कर सकता है. रहा हूँ. फ्लाइट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करते वक्त प्लेन पे भी चलती है ना, ऐसे ऐसे भी तो चलती है वो, तो फ्लाइट नहीं हो Sir, सकता. ऐसी क्वांटिटी जो जैसे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है वैसे वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है. तो कौन कौन से हो सकते हैं मोशन, तुमने अपनी लाइफ में ऐसे सर, मोशन उसमें एक्स देखे? एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बढ़ते हैं ना फ्लाइट में. हाँ, बढ़ते उसके साथ वो ऐसे नहीं प्लेन करता है, ऐसे भी तो चलता है, अपनी ट्रेजेक्टरी बदलता नहीं है. फ्लक्चुएट होता है सर, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि कम भी होता है. ये Projectile. कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स हो कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन तुम सोच के देखो ना, जब प्लेन चलता है तो क्या अपनी ट्रेजेक्टरी, जैसे ये मान लो स्काई है, तो स्काई में कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, ऐसे भी तो जाता है कि नहीं जाता? Sir, take off करते time. Take हाँ? off करते time. Take off करते time. आप क्या समझते हो, प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो सीधे ऐसे आता है क्या? ऑलवेज ऐसे आता है क्या? डायरेक्ट सर ऐसे आता है स्टेयरकेस क्या? पे चलना. हाँ, एक सेकंड में प्लेन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. क्या आपको लगता है प्लेन ऐसे आता है क्या? Sir, take off करते time. ऊपर एट द जाते टाइम time. ऑफ द टेक ऑफ, एट द टाइम ऑफ द टेक ऑफ एक बार बोल सकते हैं कि हाँ सर ऐसा हो सकता है. बट ऑब्वियस बात है, प्लेन का जो मोशन है उसमें चेंज भी आता है, उसकी ट्रेजेक्टरी बदलती है. अगर ऐसा सर, नहीं हो, ट्राजेक्टरी क्या होता है? पाथ अभी बताते हैं. ट्रेजेक्टरी यही है, ये देख रहे हो ना, ये कैसा चल रहा है, प्लेन पे जा रहा है सीधा, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? तो ये हाँ. इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसी को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. बहुत अच्छी बात पूछी कि सर ट्रेजेक्टरी क्या होता है. तो ट्रेजेक्टरी एक वर्ड मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी. जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं उसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं. जैसे कि इस कार का चल रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ये सिंगल पाथ को फॉलो करी, तो इसकी ट्रेजेक्टरी एक्स एक्सिस हो गई. ये वाई एक्सिस में जा रही है, तो ये भी एक सिंगल पाथ को ट्रेवल कर रही है, तो ये भी ट्रेजेक्टरी वाई एक्सिस हो गई. ये एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, इसलिए इसकी ट्रेजेक्टरी एक्स वाई एक्सिस में आएगी. क्लियर? देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि और 2D में एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं ना, तो आप एक सर्कुलर मोशन को भी देख सकते हो. आप सोचो ये 2 डायमेंशनल है या नहीं है?
पहले मेरे को बताओ, ये 2 डायमेंशनल मोशन है या नहीं? यस सर। को बताता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज होंगे यार सर 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ में हम सब लोग घूमते हैं ना, घूमते हैं कि नहीं घूमते? अरे आप लोगों ने Yes, बहुत sir. सारे झूले झूले होंगे, झूले हैं कि यस नहीं सर झूले? घूमते ना। तो जरा देखो, अगर मैं ये बोलूं बच्चा कि ये एक्स एक्सेस है, 2 मिनट, ये वाई एक्सेस है, ऐसा मान लें, तो ये एक्स एक्सेस हो जाएगी, तो ये माइनस एक्स एक्सेस हो गई कि नहीं होगी? सर Yes, sir. अगर ये ऑरिजिन मान लें तो इधर की तरफ एक्स एक्सेस, इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सेस। क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, इधर sir. पॉजिटिव वाई एक्सेस और इधर Negative y y-axis. axis। अगर तुम मान लो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ, अब तुमने यहाँ से चलना चालू किया, तो कहीं भी तुम पहुंचोगे, जैसे तुम यहाँ पहुंचे तो तुमने x और y दोनों में तुम्हारे चेंज आया कि नहीं आया? देखो, x कम हुआ और y बढ़ा, x कम हुआ और y बढ़ा, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। यस सर। और सर, चले अब- और चले, और तुम मान लो यहाँ कहीं, x का भी कम हुआ, हाँ x का भी कम हुआ। x क्या हुआ? आपने बोला ना सर x कम हुआ और y हाँ। बढ़ा, हाँ, तो सर वो कब हुआ कम? ये कैसा क्वेश्चन है निशिकांत? ये तो बहुत कुछ हमें स्पीड वगैरह पता होनी चाहिए ना, तब हम बताएंगे ना टाइम क्या होगा। कब का मतलब टाइम है ना, ये तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए कि सर ये कब कम हुआ। अभी हमने कुछ यहाँ पर मोशन मैथमेटिकल थोड़ा ना एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? ये हाँ सर, चलेगा तो बदल एक्स, जैसे यहाँ आया तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि उसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? भाई इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यहाँ पर चेक करोगे तो अलग मिलेगा, यहाँ पर चेक करेंगे तो अलग मिलेगा। एवरी पॉइंट हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। यस सर। सो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग एक्स और वाई बदल रहे होंगे? तो हमने ये पढ़ा है ना कि अगर समय के साथ साथ दोनों ही डायरेक्शन में वेरिएशन हो तो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, आगे आता है थर्ड वन, दिस इज 3D सर मोशन। हो सकता है ना एग्जांपल? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? एग्जांपल हो सकता है ना? क्या? सर वो बोल रहे स्टेयर पे चढ़ना। हाँ, स्टेयर्स इज आल्सो एग्जांपल। ये एग्जांपल उसी का तो है कि स्टेयर्स ही है। ये जो एग्जांपल लिया गया है ये कि स्टेयरिंग्स का ही तो एग्जांपल है। यस सर। ठीक है, अब देखिए मोशन इन अ प्लेन के बाद हम पढ़ते हैं 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन जिसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों में साइमल्टेनियसली चेंज हो, दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली वेरिएशन हो, उस तरीके के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। वेरिएशन इन 3 डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। जैसे कि अच्छा देखो सुनो, मैं आपको एक ऐसा जेन्युइन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं जो आप लोग हमेशा, इसमें से काफी बच्चे वो एग्जांपल्स देखते होंगे। आप देखते होंगे फ्लाइंग काइट को, देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस। तो आप बताओ वो कैसे चलती है? एयर के अकॉर्डिंग। काइट की स्पेलिंग बोलो यार। KIT सर वही है, सही थी। अच्छा सही थी, KITE। तो फ्लाइंग काइट, सुनो अच्छा मेरी बात, आपको फ्लाइंग काइट में आपने देखा होगा सबसे पहला काम क्या करते हैं जब फ्लाइंग उड़ा, जब काइट को उड़ाते हैं तो एक तो ऊपर जा रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, ऊपर जा रही होती है, आगे बढ़ रही होती है। यही हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है? अरे बोलो। हाँ सर, लेकिन होता क्या है जब कोई आगे दूसरा पीछे भी होता है। हाँ आगे पीछे भी हो जाती है, पता है। लेकिन मान लीजिए उसी पॉइंट पे कोई दूसरी पतंग होती है, कोई दूसरी काइट हो, ये काइट, जब ये काइट इस काइट के पास जाना होता है तो ये इस डायरेक्शन में जाती है कि नहीं जाती? हाँ सर, बोलो।
हाँ Yes, तो sir. क्या हुआ, एक्स एक्सेस में भी चेंज हुआ, वाई एक्सेस में भी चेंज हुआ और जेड एक्सेस में भी चेंज हुआ। तीनों में चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ सर आ सकता तो है। सच टाइप ऑफ मोशंस आर 3 डायमेंशनल मोशन। समझे? तो ऐसा मोशन जो 3 डायमेंशंस में हो, जैसे प्लेन इज आल्सो इन 3 डायमेंशनल मोशन, ऊपर भी उड़ता है, आगे भी जाता है, और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे ट्रेजेक्टरी भी बदलता है। मतलब अपने जेड एक्सेस में, आसमान में भी तो ऐसे ऐसे होता है ना, लाइक दिस। यस सर। तो फिर यस सर आदित्य, तुम बेटा यस सर बोल के मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी भावनाओं की कद्र कर रहा हूँ। लो हंस रहे हो तुम, सब समझता हो। शायद कोई नहीं और सर, है। लूप, समझा तो बोला यस। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ये देखो कह रहा है लूप वाली वाटर स्लाइड। अच्छा, ये लूप वाली, ये वाला वाली के चक्कर में मत पड़ो भाई साहब। क्लियर समझे आप लोग कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं? हाँ सर बच्चों, 4D नहीं हो सकता ना? नहीं 4D टाइप का कोई मोशन नहीं 4D हो नहीं हो सकता। सकता ना? Yes, sir. 4D सर मोशन तो नहीं होता, स्पेस सर में कितने थ्री डिमेंशंस हैं? डायमेंशनल, डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते सर 3 डायमेंशनल मोशन का कुछ नाम नहीं है क्या? हैं। 3 डायमेंशनल मोशन का वैसे तो कोई नाम नहीं है, मगर आप ऐसे ही देखो तो ज्यादा बेटर। ठीक है, ओके। सर 4D क्यों नहीं हो सकता अच्छा सर? डायमेंशन जनरली यही हो सकती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। इसके बाद मोशंस बहुत सारे हो सकते हैं। मोशंस में अब 4 डायमेंशंस भी होती है, 5 भी होती है, 8 डायमेंशंस भी होती है, ऐसे बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती है। वो एक दूसरे सर के तो रेफरेंस फ्रेम में आ जाती है। सर स्पेस में कितने डिमेंशंस होंगे? बहुत सारी हो सकती है, बहुत डायमेंशंस। ऐसा सर वो कोई वैल्यू सर्कुलर मोशन रहता है, वो किस में आएगा? 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन मोशन इन अ प्लेन। सर बट उसमें जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस आती है ना? क्या? जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस आएगी ना? क्यों? वाई एक्सेस भी आ सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, सर जेड एक्स भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता एक ही हाइट पे घूमेगा ना? है? हाइट पे घूमेगा मतलब समझ नहीं मैं। सर मतलब वो सर को एक धागे से बांध के घुमाते हैं, वो वाला मोशन। हाँ तो घुमा दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही तो तो घुमाओगे। उसमें वाई एक्सिस वही रहेगी, ऊपर नीचे अच्छा नहीं अच्छा होता। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ओके। तो ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई जेड। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है सर। चलिए, तो स्टार्ट करें क्या बच्चों? सर हम्म, मून के रिस्पेक्ट में अपना अर्थ का मोशन कैसा रहेगा? यार मैंने इसका नाम नहीं रोटेशनल। सुना है, ये रायमन हाइपोथेसिस का क्या है ये? सर वो मैथ का एक क्वेश्चन है ना, जो 161 ईयर पहले से अनसॉल्व्ड है। हम्म, सर मैं आज कैसे इंडिया जानूं? ने सॉल्व कर दिए, एक इंडियन प्रोफेसर ने। अरे कैसे, बहुत बढ़िया बात है यार ये तो। सर $1 मिलियन का उस पर रिवॉर्ड था सर। अरे कैसे, तब तो लाइफ सेट हो गई होगी उसकी यार। पक्का सॉल्व कर दिया उसने? सर वो, हाँ सर, बूढ़ा प्रोफेसर है वो। प्राइम नंबर्स की काउंटिंग अभी डिफाइन कर सकता है वो। क्या नाम क्या है उनका? सर डॉक्टर कुमार एसवरन, हैदराबाद से। चलिए भाई, तो रेक्टिलिनियर मोशंस देखते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशंस को क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। एक एक मोशन पैरामीटर्स देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन अभी आपको मैंने बताया 2 एंड मतलब मोशन इन अ 1 डायमेंशन। सो वन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वन डायरेक्शन of object changes with respect to time, changes with respect। आज मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास में,
जो बहुत अच्छी बात है कि आज बच्चे कम नहीं हुए, ये बहुत अच्छी बात है विद टाइम, अदरवाइज तो धीरे धीरे जनसंख्या कम होती चली जाती है। तो एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के एक ही डायरेक्शन समय के साथ बदले तो उसको कहलाते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मतलब इस क्लास के बच्चे, एक बात मैं बोलता हूं यार, आप लोग जो सोचते हो ना बहुत हटके सोचते हो। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ये, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि अगर ऐसे ऐसे चला जाए, ऐसे ऐसे चला जाए, है ना, टू एंड फ्रो मोशन किया जाए तो भी रेक्टिलिनियर मोशन है, एक ही डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, या ऊपर नीचे जाया जाए तो ये सब जो मोशन है अपवर्ड और डाउनवर्ड और टू एंड फ्रो, सच टाइप ऑफ मोशंस आर वन डायमेंशन मोशन। बोलो भाई ऐसा नो सर तो पेंडुलम इसमें आएगा? पेंडुलम नहीं, पेंडुलम तो नहीं आएगा इसमें, बट सिंपल पेंडुलम इसमें आ सकता है। समझ रहे हैं? सिंपल sir. पेंडुलम का मोशन अलग से पढ़ते हैं, वैसे तो एसएचएम अपने में अलग टॉपिक, यहाँ पर बहुत डिटेल में देखा गया, बट पेंडुलम तो नहीं, बट सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन हम कर सकते हैं। मतलब टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को हम बोल सकते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर? Yes sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, आगे देखते हैं। सो हम मोशन पैरामीटर्स, तो डिस्कशन अबाउट ऑल मोशन पैरामीटर्स। अब तो लोग अब आपकी फिजिक्स स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए प्लीज आप सब लोग अच्छे से कमर कस लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वन बाय वन आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो बहुत आसान चीजें पढ़ रहे थे, मजे ले रहे थे। ये भी बहुत आसान है, बट ये एक्सपेरिमेंटल है, बहुत कुछ इसमें सीखना है, बहुत कुछ करना है। मोशन पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, मोशन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे उसी के चीज में। हमने एक नया टर्म पढ़ा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस, ठीक है, और पहला मोशन पैरामीटर और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड ट्रैवलिंग पॉइंट। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे बच्चा? सर लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। हाँ, लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, तो जितना भी पाथ ट्रैवल करोगे आप, जितना भी पार्ट ट्रैवल करोगे, उसकी जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं मान लो एक रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करता हूं बच्चों, जैसे कि एक रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ किया, अगर ये एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पी इनिशियल, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये जहां से चलना चालू करते हो उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड आईपी, विच इज इनिशियल पॉइंट। एंड जहां पर आप रुकते हो उसको डेस्टिनेशन पॉइंट बोलते हैं या फिर फाइनल पॉइंट बोलते हैं। जहां पर आप पहुंच जाते हो वो डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट होता है। तो अगर बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि अगर इनिशियल पॉइंट अपने ऑब्जर्वर से, रेफरेंस फ्रेम से कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर r1 पर होगा और फाइनल पॉइंट कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर r2 पर। क्लियर मेरे दोस्तों? तो इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने के लिए जिस भी तरीके का पाथ आप फॉलो करते हो, उसकी जो लेंथ होती है बच्चों,
उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेंथ ऑफ पाथ पी क्यू, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। तो लेंथ ऑफ पाथ पी क्यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ओके, क्लियर मेरे दोस्तों, है ना? तो अगर सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव, नेवर कैन बी जीरो। अगर एक बार आपने चलना चालू कर दिया तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती बच्चों, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन बाय वन मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस never can be zero and negative. और जब रिवर्स में जा रहे होंगे तब भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं है। डिस्टेंस कैसे नेगेटिव? डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ द ट्रैवलिंग पाथ है ना बच्चों। अगर आप रिवर्स में जाओगे तो उतना ही पाथ और जुड़ता चला जाएगा, उतनी लेंथ जुड़ेगी ना, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इट्स नेवर कैन बी जीरो, कभी ना ही जीरो हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। क्लियर भाई, समझे? बोलो हेलो। यस सर। यस सर। चलो आगे बात करते हैं एक नया टर्म की, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। चले, आप डिस्प्लेसमेंट में शायद कुछ नया सीख जाओ आज। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की लिए एक बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास। इट इज द minimum distance between initial point and destination और terminal और final point, कुछ भी लिख सकते हैं ना। यस सर। सबका मीनिंग एक ही है। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर इस पॉइंट के साथ एक पॉइंट और कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी। So vector quantity have a direction, so it is always directed, from initial position to final position. Directed from initial position to final position. Okay बच्चों, so let us see the displacement. हम देखते हैं, फिर से एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है इसी तरीके का। This is x-axis, I cap, j cap and k cap. So we know very well this is the equation, this is the initial point IP and there's a final point FP. इनिशियल पॉइंट बच्चा अगर P है और फाइनल पॉइंट Q है तो इसको मिलाने के लिए एक पोजीशन वेक्टर यहां ड्रॉ होगा। दिस इज द सॉरी, ये हो गया R1 वेक्टर एंड दिस इज द R2 वेक्टर। क्लियर मेरे दोस्तों? मैंने आपको बोला अगर ये मान लीजिए ये बंदा यहां से चलना चालू किया, जैसे दार 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 यहां पहुंच गया। सो द लेंथ ऑफ द ट्रैवलिंग पाथ ऑफ दिस पर्सन इज दिस ट्रैवलिंग path. But what is the displacement? So my dear friends, the displacement is the
minimum distance between initial point to final, and it is a vector quantity which is directed from initial position to final position. So initial position से final position के बीच में जब direct करेंगे आप, तो आपको ये जो वेक्टर मिलेगा, this vector is called a displacement, or this is delta S. So my dear friends, let us see this diagram very clearly and see the R1 position vector and delta S both are in addition. Am I right or wrong? Right. Yes, sir. Yes, sir. Because in addition, we know very well the head of the first vector add with the tail of the second vector. So we know very well the R1 plus delta S vector is equal to R2 vector according to the additions of vectors. So यहाँ से displacement vector बच्चों आ जाता है हमारे पास, displacement vector आ जाता है vector R2 minus vector R1. Vector R2 is the final position vector and vector R1 is the initial position vector. The final position vector minus initial position vector is indicates the change in position vector. तो डिस्प्लेसमेंट की एक नई थ्योरम या एक नया पॉइंट ये निकल पाता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सर हाँ सर, अगर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन टाइम ले लिया तो वेलोसिटी निकल जाएगी ना, वेलोसिटी हाँ वेक्टर. हाँ 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 हाँ. मतलब अगर पोजीशंस बदलती है तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा. चेंज इन पोजीशन, x2 माइनस x1, r2 माइनस r1, y2 माइनस y1, ये सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? सो यहां से आपको ये भी दिख पाया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट. किसी बच्चे ने शुरुआत में बोला था कि सर क्या पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं? तो अब आप समझ गए होंगे नहीं हो सकता, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उस दूसरे ऑब्जर्वर की या किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पाथ की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है. क्लियर? यस सर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एक और पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, जीरो भी हो सकता है, और एंड पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, आगे आते हैं. सर नेगेटिव कैसे? हाँ सर, हाँ, क्योंकि चलो. डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो यस सर. डिस्प्लेसमेंट. सर जीरो तो हो सकता है, पर सर नेगेटिव कैसे होगा? सुनेंगे, चलो आपको Yes, sir. बताते हैं. नेगेटिव के बारे में बात करते हैं. अगर मैं बच्चों यहां से ऐसे मान लो ये ऑरिजिन, ठीक है, और ऑरिजिन से तुम यहां चले एक्स एक्सेस में कुछ, फिर मान लो 3 मीटर, यहां तक कितना पहुंचे? 3 मीटर पहुंच गए. हेलो तो बोलो. यस सर. यस सर, पहुंच गए. वापस रिवर्स लिया, यहां पर पहुंच गए, 5 मीटर. यहां पर पहुंच गए. कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? -2. हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना. सर. जहां हो से गया सर. चले 3 मीटर चले वापस, तो चेंज इन इनिशियल पोजीशन आपकी बदली क्या? देखो नो सर. कहाँ थे आप? इनिशियल पोजीशन भी ओ पॉइंट पे थी और फाइनल पोजीशन भी क्या है? ओ ओके. पॉइंट ही है ओ सर. पे ही है. पॉइंट. तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो. जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 + 3, टोटल 3. पाथ की लेंथ कितनी हुई? 3 6 मीटर. 6 6 मीटर. मीटर. अब चलो आगे चलते हैं. अब ये है बच्चा आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन.
नेगेटिव एक्स। 5 मीटर गए हम। तो अब मैं और 2 मीटर चल गया, 2 मीटर चल गया, 5 मीटर, जो मर्जी हो वो चल जाओ, 5 मीटर ले लेते हैं इनके लिए। तो अब बताओ अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? पोजीशन तो ओ के -5 मीटर। जो आपकी पोजीशन है वो -5 है कि नहीं है? हाँ आपका Yes, yes, पोजीशन sir. वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस यस सर, सर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर, सर, और डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस सर पॉजिटिव 3 + 3 + 5 5, that is 5, 11। 11 मीटर। 11 मीटर। क्लियर, समझ गए? यस यस सर। सर, चलो 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 चलो, समझ गए हैं तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को समझा। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस about in rectilinear motion. मेरे दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, अगर A से B आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में A से B, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सर राइट। So मैं बोल सकता हूं if object is moving in one direction, in object is moving along one direction, then distance Is equals to displacement. this is equal to डिस्प्लेसमेंट। सो चाहे आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करो या बच्चा डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो, दोनों से रिजल्ट क्या आने वाला है? सेम Same. ही आने वाला है। क्योंकि आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? अच्छा, यस सर, लेकिन देखिए सुनिएगा, अगर A से B गए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, और B से आपने रिवर्स ले लिया और पहुंच गए C पर, ठीक है यार। A से B की लेंथ L1 है और B से C के बीच की लेंथ जो है वो L2। सो बच्चों अगर इफ यू वांट टू टेक अ टर्न, सो द डिस्टेंस इज L1 plus L2. L1 प्लस plus L2, L2 and displacement is what? L1 minus L2, -L2, L1 minus L1 L2. minus L2। ये तो मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज A to C, यही होगी हाँ A to C, ये होगी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। क्लियर बच्चों, समझ गए? यस सर, कोई सर दिक्कत वाली Yes, बात? सर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा ना, या इक्वल? हाँ, या उसके बराबर या इसके कम, ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं हो सकता कभी। सर डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से जाता है ना? हाँ, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू डेस्टिनेशन पोजीशन। ओके क्लियर? क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर, यस सर। तो आज के लिए यही रखते हैं, कल की क्लास को देखेंगे। Okay, sir. ओके, बाय बाय सर आप यस सर। सर आपके बैकग्राउंड में Bye, ग्रीन sir. स्क्रीन है क्या? बेटा।